नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। इंदौर का राजा सोनम रघुवंशी केस की खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। अब एक और नया सीसीटीवी सामने आया जिसमें 3 लड़के राजा और सोनम का पीछा कर रहे हैं, जिसमें एक लड़का नकाब बांधे हुए है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है। विपिन रघुवंशी के मुताबिक सोनम और राजा का लाल कार से 3 लड़के पीछा कर रहे थे, जिसमें एक लड़के ने नकाब से चेहरा ढका था, जबकि शिलोंग में कोई चेहरा नहीं ढकता। तो ये फुटेज यहां पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजा सोनम रघुवंशी केस में बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। राजा के विपिन रघुवंशी का दावा है लाल बड़े भाई हैं विपिन रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं और एक वीडियो भी इस वक्त वो देख रहे हैं। हम भी उस वीडियो को देख रहे हैं। शायद ये तस्वीर भी आप देखिए, आप तक भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तस्वीरों को देख रहे हैं, आखिरी बार आपके जो भाई हैं, जो आपकी बहू हैं सोनम, और ये सोनम है। देखिए सोनम नज़र आ रही हैं और इसी नीले कलर की 2 व्हीलर गाड़ी से वो घूमने निकले थे। राजा आपके जो भाई हैं वो भी तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये सोहरा की किसी होटल का बाहर का वीडियो बताया जा रहा है। हाँ, ये वीडियो जो है ये सोहरा पुलिस स्टेशन के आसपास में कोई एक होटल है, ये वहाँ का वीडियो है। और इसमें जो है अपने हम लोग इसमें देख सकते हैं तो इन लोगों की गाड़ी की जस्ट पीछे एक गाड़ी आई लाल कलर की, वहाँ से 2 लोग उतरते हैं और उनकी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी हुई है। अली ये जो लाल गाड़ी खड़ी ना, ये काफ़ी दूर होटल से दूर खड़ी है। हालांकि उनको होटल आना होता कभी तो होटल की जैसे आसपास में गाड़ी लगाते हैं। ये नहीं 10 मतलब करीब अपने 10-20 होटल छोड़ के गाड़ी लगाते हैं वो लोग। अब वहाँ से देखिए 2 लोग उतरेंगे नीचे, यहाँ से 2 लोग उतरेंगे नीचे, ये देखिए उतरेंगे, देखिए उतरेंगे, देखिए भी जरा। अच्छा, 2 लोग उतरेंगे यहाँ से, उसमें से एक फ़ोन में बात करते जाएगा। ये देखिए ये एक बंदा उतरा वहाँ से, ये ठीक है, ये आगे गया, ये होटल के अंदर घुसा, ठीक है। ये सेकंड बंदा आया, ये देखिए ये फ़ोन में बात करते रहेगा। जब तक बात करेगा ये, जब तक राजा और ये सोनम जो है वहाँ से जब आगे पीछे होंगे ना तो उनके पीछे आगे उनको देखेगा। ये हाँ, ये देखिए ये पलटा, ये साइड में कोने घुस गया, दिख रहा है कोने घुस गया। ये कोने घूम के ये बात करते रहेगा, देखो ये बात कर रहा है, ये देखिए बात कर रहा है, कोने भी दिख रही है, ये कोने बात कर रहा है। अब वहाँ से देखना धीरे से आगे आएगा और अपना मास्क से जो है ना अपना कवर कर लेगा, देखना दूसरा बंदा आके। तो सबसे बड़ी बात वहाँ तो लोग मास्क लगाते नहीं, आप भी वहाँ तो नहीं मास्क लगाते ही नहीं। वहाँ पे हम लोगों ने किसी को मास्क लगाते दिखाई नहीं देता वहाँ एक बार भी। वो पूरा फेस पूरा कवर करा हुआ है। ये देखिए वो भी जा रहा है, वापस आ रहा है। मतलब जब तक ये राजा सोनम बाहर खड़े रहेंगे ना, जब तक आगे पीछे होते रहेगा। ये अंदर गया, अब दूसरा आ जाएगा वहाँ से, देखिए एक को निकलेगा। मतलब इस गाड़ी में 3 लोग निकले, उस गाड़ी में से देखिए एक और निकलेगा वहाँ से विशाल। राजा सोनम रघुवंशी केस में एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। ये दावा राजा के पड़ोसी का रिसर्च के जरिए किया जा रहा है। राजा के पड़ोसी की रिसर्च के मुताबिक कोई तेजी से राजा और सोनम का पीछा कर रहा था। वो दोनों जान बचाने के लिए भाग रहे थे और सबसे बड़ा उन्होंने दावा किया कि महज 4 मिनट के अंदर राजा की हत्या की गई। राजा के पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ हैं और जब से राजा लापता हैं, हालांकि आपने टेक्निकल बहुत सारे एविडेंस जुटाए थे, साक्ष्य जुटाए थे, कुछ अभी भी आपने इसमें कुछ ऐसे क्लू इकट्ठे किए हैं जिनके साथ उन साक्ष्यों पे अगर जांच की जाए तो राजा के हत्यारों तक पहुंचा जा सकता है और सोनम का है ये भी पता लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी देखिए पुलिस को जिस तरीके से जांच करनी चाहिए उस तरीके से पुलिस जांच नहीं कर रही है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ भी केस होता है, जैसे मिसिंग का केस था तो सबसे पहले पुलिस को उनके मोबाइल की लोकेशन को लेकर के उनकी जांच करनी चाहिए थी। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट तो यही कि उनके मोबाइल की लोकेशन किधर है। फिर उन लोगों ने जो एक्टिवा ली थी वो फ्लीट की जाँच करनी चाहिए थी। तो अभी हम लोगों को जो गाड़ी ओनर से कुछ चीज़ें हमको मिली थी, ये जो उसका गाड़ी नंबर है ये मेरे को विपिन ने भेजा था वहाँ से, ML05AA1472। ये 23 तारीख को 2 बजे से लेकर के 2:18 का पूरा फ्लीट का डेटा है। तो ये आप अगर देखेंगे इसको तो गाड़ी का जो स्टार्ट पॉइंट है, मतलब 2 बजे से गाड़ी स्टार्ट हुई है, फिर ये रॉन्ग साइड में जाकर के फिर वहाँ से रिटर्न आई है, रिटर्न आकर के फिर ये वापस यहाँ से फिर वापस रिटर्न भागे हैं, फिर वापस, मतलब ऐसा लग रहा है इसको देख करके कि किसी ने इनका पीछा करा है। फिर यहाँ से कोई बंदा है ना इनको रोकता है तो ये वापस भागते हैं ये लोग, फिर यहाँ से कोई और रोकता है, फिर ये वापस पीछे भागते हैं, फिर यहाँ से वो पीछे भागते हैं और ये गाड़ी रुक जाती है। अब गाड़ी रुक जाती है या तो ये गिर जाते हैं जो भी है,
2:04 पे गाड़ी की स्पीड 0 हो जाती है। तो जो भी वाकया हुआ है वो करीब 4 मिनट के अंदर हुआ है 23 तारीख को, ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म कैसे है कि जो अभी राजा ने जो बात की थी मम्मी से, वो 1:13 पे बात करी थी, और सोनम से जो बात हुई है 1:47 पे बात हुई है। और उस टाइम वो बात हुई है कि ये करीब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ के बात करती हूँ, और वो हाँफ भी रही थी। और जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद इन्होंने गाड़ी चालू करी है, और उनका कोई रेकी कर रहा था और पीछा कर रहा था, और गाड़ी स्टार्ट इन्होंने करी है, और स्टार्ट करने के बाद पीछा करके उनको पकड़ा गया है। तो अभी हम लोगों ने गूगल अर्थ से कुछ मेजरमेंट निकाले हैं। अभी देखिए हमने वैसा ही ट्रेंड बनाया हुआ है कि ये लोग यहाँ से निकले हैं, इधर से इन्होंने गाड़ी पलटाई है, फिर मोड़े हैं, फिर ये वापस से इधर से मोड़ा है। तो ये टोटल कभी कभी जिंदगी के सबसे हसीन पल सबसे भयानक यादें बन जाते हैं। इंदौर का नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले थे, लेकिन मेघालय की हरी भरी घाटियों में उनका सफर अचानक रहस्यमय तरीके से थम गया। 24 मई 2025 मेरे पास एक फोन आया। मेरे एक साथी रिपोर्टर ने बताया, मिथिलेश, इंदौर का एक कपल लापता हो गया है। मैंने पूछा कहाँ? उसने बताया शिलोंग की पहाड़ियों में। शुरुआत में मुझे लगा ये कोई आम स्टोरी है, शायद 1-2 दिन की तलाश के बाद ये मिल जाएंगे। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद मुझे लगा ये कोई आम स्टोरी नहीं है। राजा रघुवंशी 30 साल और सोनम रघुवंशी 27 साल। इंदौर की एक बिजनेस फैमिली से थे। 23 मई को उन्होंने अपने परिवार से आखिरी बार बात की थी। वो मेघालय में हनीमून मना रहे थे, एक ऐसी जगह जो खूबसूरती और रहस्यों से भरी हुई है। राजा और सोनम से हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी 23 तारीख के दिन करीब 1:13 से, और उसके बाद हम लोग उसको करीब हमने 2 बजे से लास्ट टाइम बात करी है, 2 के पहले 1:45 पे लास्ट कॉल से बात करी हमने। उसके बाद हमने उसको फ़ोन नहीं लगाया। फिर हमने फ़ोन लगाया उसको दोपहर में करीब 3 बजे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर शाम को लगाया हमने फ़ोन, उसको फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसे करते करते हम लोगों को 23 तारीख 24 तारीख तक हम लोग सलंग फ़ोन लगाते रहिए। जब हमको थोड़ा डाउट लगा 2 दिन फ़ोन बंद कैसे हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा हमने गए कहाँ होंगे ये। चौबीस मई के बाद से ही दोनों का कुछ भी अता पता नहीं लग पा रहा था। जिस स्कूटी को उन्होंने किराए पे लिया था वो पुलिस को मिला ओसरा हिल्स के सुनसान असुरक्षित इलाके में, जहां ना कोई मोबाइल लोकेशन ना कोई सीसीटीवी फुटेज। अगर वहां कुछ था सिर्फ और सिर्फ एक रहस्यमयी सन्नाटा। See, we can't say that that was available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new dao. Just used for this purpose. I mean, it's not an old dao where people use it every day for cutting wood. Or it's a new dao for just for this purpose. राजा और सोनम के परिवार ने हर दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद मेघालय के सीएम से बात की। मध्य प्रदेश के एक और मंत्री जो खुद इंदौर के रहने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। खुद परिवार ने लोकल चैनल पर खबर चलवाई ताकि इन दोनों का कुछ पता चल सके। राजा रघुवंशी के परिवार ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की, मगर जवाब अब भी नहीं मिला।
वो राजा भाई इतने केयरफुल इंसान थे हर चीज़ को लेके कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको सब कुछ पता है। तो वो ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाएंगे, और अकेले तो ठीक है, उनकी धर्मपत्नी को लेकर जाएंगे जिनसे भी विवाह हुआ था, उनको आगे जीवन जीना था, बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारे सपने संजोए थे हम लोगों ने मिल के भी कि ऐसा करना है अर्पित भैया, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी चीज़ें। हम बहुत आहत हैं। उन्होंने आखिरी बातचीत में अपनी बहू से पूछा। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आज तो आपको उपास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। क्या ये हादसा था? क्या किसी ने उनके साथ कोई अपराध किया, या फिर क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? ये कोई आम गुमशुदगी तो नहीं थी। स्कूटर का सुनसान जगह पे मिलना, अचानक यूं मोबाइल फोन बंद हो जाना, न्यूली मैरिड कपल के साथ सोरा हिल्स की वादियों में अचानक जो कुछ हो रहा था वो किसी दूसरी तरफ इशारा जरूर कर रहा था कि इन वादियों में ऐसा कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। 18 तारीख को शादी करके फिर बोले कि 2-4 दिन बाद घर रुका, फिर बोले मैं घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वापस लौट आई। सोनम से मोदी से चाहता हूँ कि वहाँ सिवाई भेजो और मेरी बहू को ढूंढ कर लाएं, इसका निवेदन करूँगा। मेघालय की घाटियां अब सिर्फ प्रकृति का रहस्य नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी की गवाह भी है। शिलांग से कुछ ही किलोमीटर दूर ईस्ट खासी जिले में भारी बारिश होती है। कभी कभी बारिश कई दिनों तक चलती रहती है। सोहरा चेरापूंजी भारत का वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पल पल मौसम बदलता है। बदलते मौसम के बीच किसी लापता को ढूंढना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 20 मई को जोड़ा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचता है और फिर गुवाहाटी से शिलांग, और अचानक से ओसरा हिल के वादियों से रहस्यमय तरीके से ये जोड़ा गायब हो जाता है। नोगरियात गांव में स्थित डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने के बाद पास की एक दुकान में आखिरी बार इन्हें कॉफी पीते देखा गया था। राजा रघुवंशी के भाई गोविंद को संदेह था कि जोड़े पर हमला हुआ होगा। गोविंद खुद ईस्ट खासी जिले में बचाव दल का हिस्सा थे जो राजा और सोनम को ढूंढ रहा था। इस पूरी तलाश में मोड़ तब आता है जब राजा की रेंट पर ली हुई स्कूटी सोहरा रिम के पास मिली, जो सोहरा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बाद में पास की एक खाई से 2 बैग बरामद किए गए। अब बचाव दल में और लोकल गांव वाले और एनडीआरएफ के सदस्य भी शामिल किए गए।
मेरी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से बात हुई। इंदौर के सांसद ने बताया कि वो ईस्ट खासी जिले के एसपी विवेक संयम से लगातार बात कर रहे हैं। वहाँ के एसपी विवेक ने उन्हें बताया मेघालय सरकार परिवार की परेशानियों को पूरी तरीके से समझ रही है, लेकिन परिवार पुलिस की तलाश से खुश बिल्कुल नहीं था। खासी जिले के एसपी विवेक ने बताया कि 23 मई को खबर मिलने के बाद सर्च टीमों को कई इलाकों में भेजा गया था। डेंथलन फॉल्स, नांगरियाट, पिंडेम दखार, मावलाखियात, माव साहेब, वहाकालियर और वैसोडोंग, जहां सैकड़ों फीट गहरी खाइयां हैं जो हर कदम को और जटिल बना देती हैं। राजा के परिवार के लोग सदमे में थे। उन्हें डर था कि कहीं हंगरी के पर्यटक ज़ोल्ट पुस्कास की तरह हमेशा के लिए ये दोनों मिस तो नहीं हो गए। लापता हंगेरियन पर्यटक ज़ोल्ट पुस्कास का शव मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में मिला था। वो इसी साल 29 मार्च से लापता थे। जब उन्होंने शिलोंग के एक होटल में चेक इन किया और फिर एक टैक्सी लेकर सोहरा चेरापूंजी के लिए रवाना हुए। उनका शव रामदैत गांव के पास एक दूर दराज के जंगल में नोंगरियाट के डबल डेकर रूट ब्रिज के रास्ते पर पाया गया। ये वही ब्रिज था जहां से सोनम और राजा होकर गुजरे थे। ज़ोल्ट पुस्कास जब इस साल 29 मार्च को लापता हुए तो हंगेरियन दूतावास ने लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया था। पुलिस ने उस समय किसी भी तरह की लूटपाट होने से इनकार किया था। सोनम और राजा का परिवार हार मानने वाला नहीं था। एनडीआरएफ और लोकल लोगों के जरिए सोनम को ढूंढने के लिए तलाश तेज की गई। लेकिन ईस्ट खासी जिले की इन पहाड़ियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान काम नहीं था। ये टेरेन ऐसा था कि यहां पर बचाने वालों की जान जोखिम में रहती है। परिवार पूजा पाठ कर रहा था। उन्हें लग रहा था खासी जिले से कोई भी खबर आए तो अच्छी आए, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। भारी बारिश और रस्सियों के सहारे ऐसे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं था। हालांकि दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में पहले भी पर्यटक गायब होते रहे हैं और उनके बचने की संभावना कम रहती है। लेकिन परिवार को लग रहा था कि शायद कोई अच्छी खबर आएगी। परिवार पूजा पाठ का सहारा भी ले रहा था। घर में एक ज्योतिष को बुलाया गया, जिसने बताया कि राजा और सोनम का अपहरण हो गया है और दोनों जिंदा है। जून 2025 इस मनहूस दिन खबर आई कि एक गहरी खाई में एक लाश मिली है जो लगभग सड़ चुकी है। हनीमून पर इंदौर से शिलोंग गए राजा और सोनम रघुवंशी में राजा का शव पहाड़ियों से मिल चुका है और उनकी हत्या की पुष्टि भी हो चुकी है। अभी तक सोनम लापता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहाँ है। राजा का शव उनके भाई लेकर इंदौर आ चुके हैं और राजा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन अभी तक सोनम का कुछ भी सुराग नहीं लग सका है। दोनों ही परिवारों ने राजा को तो खो दिया है, लेकिन अब दोनों ही परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनम सकुशल जल्द से जल्द इंदौर अपने घर लौट आए।
कपड़े और जूतों से ही लाश की पहचान हो सकती है। राजा के भाई गोविंद मौके पर पहुंचे। राजा के भाई ने हाथ पर बने एक टैटू से राजा की पहचान की, जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था। हनीमून पर शिलांग गए राजा रघुवंशी का इंदौर में तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। सोनम का भाई गोविंद सर्च टीम के साथ अभी भी तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। उनके भाई गोविंद का कहना है कि पिछले 15 दिनों से वो शिलांग में है। आसपास के लोगों से बातचीत में उन्हें बड़ी जानकारी मिली है कि न्यूली मैरिड कपल को कुछ लोग निशाना बना रहे हैं। रहस्यमय तरीके से शिलांग के वादियों से न्यूली मैरिड कपल लापता हो जाते हैं। उनकी बहन की हत्या अभी नहीं हुई है। उनकी बहन जिंदा है और उनकी बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस 100 को नहीं तलाशे, पुलिस सोनम को तलाशे। अगर वहां की पुलिस सोनम को तलाशेगी तो सोनम जरूर मिल जाएगी। एक भाई का कहना है कि उन्हें एहसास हो रहा है उनकी बहन अभी भी जिंदा है। ये खबर आग की तरह फैली। राजा की मौत की खबर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहां थी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।